संतों के बीच में मोहन आ गए, मतलब मोहन आ गए। राम राम, पता प्रणाम, राम 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 भाई। हमारे गौतम जी तक वर्तमान सरकार के मंत्री, प्रणाम। और हमारे उमेश नाथ जी महाराज, आप सबका आगमन हुआ है। सभी आगंतुकों के लिए अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। तो मैं चर्चा कर रहा था महाराज, ये माताएं इस भूमि पर ऐसे पुत्र रत्न उत्पन्न करके जो समाज को प्रदान करती है, जो संत सेवा में, धर्म सेवा में प्रदान करती है, धन्य है विधाता ने उनको ऐसी छाती दी कि इतना बड़ा त्याग करके समाज, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि कोई रो करके मरा और कोई हंस करके मरा। देखो महाराज, आए हैं तो जाना सबको है। जितने लोग बैठे हैं अपने हृदय पटल पर इन पंक्तियों को अंकित करना कि कोई रो के मरा, कोई हंस के मरा, पर जीवन उसका अच्छा है जो राम या राष्ट्र का होकर के मरा, जो राम या राष्ट्र का होकर के मरा। आज उन राष्ट्र के उन पुरोधाओं को हम याद करते हैं। मेवाड़ की भूमि, महाराणा प्रताप, भक्तिमती मीरा, हमारे उदयपुर वाले महाराज जी कह रहे थे ये धरती वो है, राजस्थान आन बान शान की धरा, शरणागत स्थली शरण स्थली अधीरा की, भाला बरछी कृपाण नेजा धनुष बाण, छाती मध्य विदारी जो बलबीरा की, रणा संगा प्रताप गोरा बादल, अरे ये धरती है हटीले हमीरा की। और लाखों में एक बात तुमको बताएं, आज यहाँ लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की, यहाँ लाख लाख हीरा सी वाणी है मीरा की। ये वो धरती है जिसमें मीराबाई जैसा भक्तिमती रत्न उत्पन्न हुआ। आज मीरा को याद किया जा रहा है, मेवाड़ को जाना जाता है तो मीरा के नाम से। पहले भी कई रानियां हुई, बाद में भी कई हुई, लेकिन कोई याद नहीं कर रहा। आज ये संत हमारे बीच में हैं। आने वाले समय में जब ये सेवा करेंगे तो धर्म, संस्कृति, समाज का गौरव उत्थान करेंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये जो हमारे युवा संत हैं, इनके आगामी उज्जवल भविष्य का मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप खूब भक्ति करें और भक्ति कराएं। इतना ही कहकर के अपने भाव पक्ष को विराम दूंगा। एक बार जय जयकार करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्रीचंद जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। राम राम। इस मेवाड़ की भूमि पर आज हम सबके बीच में, हमारे बीच में बाल योगी जी महाराज भी पधारे हैं। इनके स्वागत के लिए मैं, राज्यसभा के सांसद हैं, इनके स्वागत के लिए मैं हरि सेवा धाम के हंसराम जी उदासीन महामंडलेश्वर हैं और हमारे मेवाड़ के बहुत ही वरिष्ठ संत हैं, उनकी ओर से और हरि सेवा धाम की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन हम सभी करते हैं। महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ताली बजाते रहिए। ये मीरा की भूमि, ये महाराणा प्रताप की भूमि है। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हम सबके लोग लाडले और मध्य प्रदेश जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, वहां के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का पूरे राजस्थान की ओर से, हरि सेवा धाम की ओर से, हमारे महामंडलेश्वर हंसराम जी की ओर से और उनकी पूरी साधु संगत समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोर से बोलो राम राम सा। मोहन जी यादव को इस मेवाड़ की ओर से राम राम सा। ये हाँ, इस स्वागत की श्रृंखला में हम सबके राजस्थान के कैबिनेट मंत्री माननीय गौतम जी दक्ष साहब जो इस क्षेत्र के ही हैं, आज आप हमारे अतिथि हैं। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि सहकारिता मंत्री गौतम जी दक्ष साहब का भी स्वागत और अभिनंदन। हरि सेवा धाम की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। हम सबके इस भीलवाड़ा के लोक लाडले सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब भी विराजमान है। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं कि भीलवाड़ा के
सांसद जो भारत की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसमें भीलवाड़ा की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं दामोदर जी अग्रवाल साहब का भी हरि सेवा धाम की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महाराज जी ने मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वाद के रूप में, आज राज सत्ता धर्म सत्ता दोनों मिल रही है, और राज सत्ता जब धर्म के चरणों में आ जाती है तो भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर वैसे ही हो जाता है। मैं महामंडलेश्वर हंसराम जी से निवेदन करता हूं कि संपूर्ण ये जन समुदाय मेवाड़ का बैठा हुआ है, और आज ये नए जो 3 युवा संत आपके चरणों में बने हैं, मैं मेवाड़ की ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि जन समुदाय को भी आशीर्वाद दे और राज सत्ता को भी आशीर्वाद दे। जोर से बोलो राम राम सा, राम राम सा। माननीय महाराज जी। ओम। अनंत श्री भूषित पूज्य हमारे बाल योगी उमेशनाथ जी, अब मैं क्या बताऊं, कब से हैं कब से नहीं हैं। बोलते हैं मिलते हैं, मैंने कहा अलग हुए कहाँ हैं, हम हमेशा मिले हुए हैं बचपन से ही। तो महापुरुषों ने बड़ी कृपा की, किसी न किसी कार्य को जोड़ने के लिए सेतु बनाना पड़ता है। आज जो हमारे बीच में मध्य प्रदेश और महाकाल की राजधानी से हमारे बीच पधारे हैं डॉक्टर मोहनलाल जी यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, पर पूरे भारत में नेतृत्व होता गिना जाता है मुख्यमंत्री का। क्यों कि देश और मुख्यमंत्री जुड़ता है तभी वो पूरा शासन संभाल पाता है। तो खूब खूब साधुवाद, महापुरुषों को नमन। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सभी जाति बिरादरी भीलवाड़ा के सनातनी आपके सन्मुख बैठे हैं। जो यहाँ जो उद्देश्य था, इन तीनों ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी, दीक्षा के उपलक्ष्य में जो 8 दिन का आयोजन हुआ, भारत में ये पहला आयोजन हुआ, जिसकी कल शोभा यात्रा थी। सभी सनातनी समाज को जजमान बनाया गया भागवत का। वो इसलिए कि जैसे हम साथ में जुड़े और बैठे, धर्म ही एक ऐसी चीज है जहां जोड़ सकते हैं। उसकी हमने दक्षिणा फिक्स की थी। उसकी दक्षिणा थी 1 रुपया भारत का सिक्का और 1 श्रीफल। कोई सेठ नहीं, कोई गरीब नहीं, सब भगवान के भगत है, सभी वो हमारे जजमान हैं। और आज सभी की संगत पंगत, जो वेशभूषा थी कल एक जैसी थी दृश्य। तो खूब खूब साधुवाद। हमारे बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज राज्यसभा सांसद अब वो आशीर्वचन देंगे। उसके बाद हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल जी यादव साहब और राजस्थान सरकार के गौतम जी दत्त भी आए हैं, वो भी सहकारिता मंत्री। राजस्थान सरकार का भी प्रतिनिधित्व हमें मिल रहा है। राजस्थान सरकार का तो वृद्धस्त मिल गया क्योंकि पहले दिन ही गवर्नर साहब आ गए थे राजस्थान के, फिर विधानसभा के अध्यक्ष आ गए, तो पूरा वृद्धस्त था। साथ में भाई सनातन के साथ हर एक काम में सहयोग दिया, चाहे शासन ने, प्रशासन ने, जिला कलेक्टर साहब ने, एडीएम साहब ने, एसपी साहब ने, कारपोरेशन ने, किसी भी डिपार्टमेंट में देखिए कोई भी काम नहीं रुका। जो भी हुआ तुरंत हुआ, और ऐसे हुआ जैसे कोई पता ही नहीं हुआ कि सनातन के लिए सब एक साथ खड़े थे। वो दृश्य था कल का, जब शोभा यात्रा निकली, जब तलवार के जोर पे सलवार पहनाई थी। मैं कहता हूं लट के जोर पे लंगोट बंधवाओ, तो हमें मस्जिद को मंदिर बनाने की नहीं, उनको जो हमारे 5 पीढ़ी पूर्व हिंदू थे वो मुसलमान बन गए, लठ के जोर पे लंगोट बंधवाओ तो हिंदू बन जाएंगे, तो मस्जिद भी अपने आप क्या बनेगी, मंदिर बनेगी। हमारे बीच राज्यसभा सांसद माननीय बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज। कुंजतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सत्य सनातन धर्म की जयकारा जोर से लगाओ। सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का आज की इस पावन पवित्र सभा और सभा से भी अति ज्यादा पावन यह मंच, जिस मंच पर देश के अन्य क्षेत्रों और भूभागों से यहाँ मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत सब महापुरुष आए हुए हैं। मैं उन सब के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और इधर हमारे संत महात्मा बैठे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। देवी स्वरूप माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, पत्रकार बंधु और प्रशासनिक अधिकारी गण, आज का बड़ा पावन दिन है कि इस हरि सेवा धाम में जहां पावन समाधियां हैं, उन समाधियों को प्रणाम करने का और समस्त देश के कोने कोने से आए संतों को प्रणाम करने का मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से, उज्जैन में हम एक सभा में थे, तो मैंने आग्रह किया कि अपनों को हरि सेवा धाम चलना है। तो अति व्यस्तता होती है, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, इसमें निरंतर। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूं फोन से। इतना भी समय नहीं मिल पाया कि हम फोन से बात कर लें, लेकिन मैं उनको भी, उनके पूज्य माता पिता को भी, उनके गुरुजी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और इस पवित्र स्थल के श्री महंत महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज के आग्रह को भी स्वीकार किया और सब संतों को प्रणाम करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे। आप सब लोगों का खूब सारा अभिवादन भी कर रहे हैं और आप सब से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी संत यहाँ उपस्थित हैं, हमने अभी 4 दिन पहले मैं आके गया था, जब माननीय राज्यपाल महोदय आए थे, तो महाराज जी की जो योजना थी उसमें उन्होंने बताया था कि हम एक हंस गंगा एक यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने महाराज जी को स्मरण कराया था इसी मंच से कि देश में हजारों साल पहले जो काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी करके गए, जब उनको वनवास हुआ तो 14 वर्ष का वनवास, जब किसी को 14 दिन के लिए, 14 घंटे के लिए घर से निकाल दो तो बड़ा संताप होता है उसके, और इतना परेशान हो जाता है कि मुझे घर से निकाल दिया। उनको जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वह वनवास काल उन्होंने उसको उत्सव का काल बना दिया, और जब उत्सव का काल बनाया तो मानसिक रूप से उत्सव। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हम दोनों बहुत समय बाद बहुत देर तक साथ में रहे, तो हमने ये विचार किया, बातें कर रहे थे कि मनसा वाचा और कर्मणा, मन में जो भाव आता है वो वाचा पे आता है और वाचा पे आता है तो फिर वो कर्म में आता है। तो हम बात कर रहे थे कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा हो जाता है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का मतलब ये नहीं कि यहाँ कलयुग का पहरा है और ये ऐसा हो जाएगा। कलयुग मतलब जैसा करोगे वैसा हो जाएगा। तो इस देश में जो हजारों साल पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को यह मालूम था कि आने वाला समय सामाजिक समरसता का होगा, सद्भावना का होगा, एक दूसरे से मेल मिलाप का होगा, एकात्मता का होगा, यहाँ हम सब लोगों को मिलके चलना होगा। वही भाव 14 वर्ष के बाद में इस देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी भाव आया और उन्होंने एक ही संकल्प लिया कि सबको साथ में लेके चलना है, सबका विश्वास अर्जित करना है और सबको विश्वास के साथ में लेके चलना है, चाहे वो कितना भी
नीची व्यवस्था में जीता हो, तो ऊंचे नीचे भाव को खत्म करना है। उसी भाव को लेकर के हंस गंगा और हरि सेवा, सनातन हंस गंगा, यह गंगा जो हरिद्वार से और उससे भी आगे हिमालय से निकल करके सारी दुनिया के पाप कर्मों को धो करके निर्मल कर देती है। बस उसी प्रकार से हंस गंगा जहां संतों का समागम है, ये सभी संतों के साथ में और राजनेताओं के साथ में हमारे माननीय सांसद जी बैठे हैं, गौतम जी बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, और ये जितने भी संत महात्मा बैठे हैं, सब पूजनीय अर्चनीय वंदनीय, इनका सबका एक ही भाव है कि तुम जागो। और कब जागोगे? अब तो भारत माता का संकल्प आ गया, भारत भारती के नौजवानों जागो, कर लो होश, और समय पुकार रहा है, तुम क्यों खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो तुम अपने आंगन में, शहरों में तूफान मचा दो, आग लगा दो वन में, कब तक जागो सोते रहेंगे। हम सनातन के लिए जागे, हम इस देश के लिए जागे, हम भारतीय सनातन परंपरा के लिए जागे, हम गुरु और शिष्य की परंपरा के लिए जागे। आपको दिख रहा है ये 3 शिष्य बैठे हैं और इतना बड़ा संत समाज बैठा है, तो ये शिष्य की परंपरा और इससे आगे गुरु की परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा, ये वही 16 संस्कार हैं जो लोगों को समझ में आता है कि हम जो है संस्कार, कई लोगों को आता है कि भाई विवाह संस्कार हो गया, प्राणी ग्रहण संस्कार, उसके बाद में मुंडन संस्कार हो गया, बीच में सब गायब हो गया और जाके अंतिम संस्कार तक पहुंच गए। वैसा नहीं, ये नामदान संस्कार है, ये दीक्षा संस्कार है, और ये गुरु शिष्य की परंपरा को बहुत आगे तक ले जाने का ये प्रयास है। ऐसी परंपरा आप सब लोगों को भी जीवित करना है। माताएं जब बच्चों को जन्म दे तो मुस्लिम सिरे में 5 वर्ष की आयु में बच्चे को खतना करके मुस्लिम सिरे में मिलाया जाता है। तुम सबको कसम है अपने माता पिता की कि अगर तुम बच्चों को जन्म देते हो तो 5 वर्ष की आयु में उसको संत की शरण में भेजने की कोशिश करो, गुरु की शरण में भेजने की कोशिश करो। और जब तक बच्चे को गुरु की शरण में नहीं भेजोगे तब तक अंधकार से तुम्हारा प्रकाश की ओर जाना बहुत मुश्किल होगा। आज की सभा बहुत लंबी सभा है, बड़ी सभा है, संतों को भी बोलना है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रयास करके भीलवाड़े के लिए समय निकाला है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सब संतों को भी प्रणाम करें और बाकी लोगों को भी आशीर्वाद दें। और संतों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि भारत में बहुत सारे कुंभ हुए, लेकिन ये वाला जो कुंभ हो रहा है, इस कुंभ में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की ऊंची सोच, ऊंचा विचार, और इतना ऊंचा कि 29 नहीं 30 किलोमीटर तक सब घाट बनने के लिए काम चालू हो गया। संतों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था जो आज तक नहीं हुई होगी, वो व्यवस्था करने का संकल्प लिया। सभी संत आए, 40 दिन के लिए अपने अनुष्ठान में आएंगे। तन से, मन से, हृदय के एक एक कण से मध्य प्रदेश की सरकार, पहले तो भगवान महाकाल की सरकार और उसके बाद कार्य करने वाली मध्य प्रदेश शासन की सरकार निरंतर संकल्पित है और कार्यविद भी है। हम कार्य से लगे हैं आज भी कि सब संत महात्मा बहुत प्रसन्न होकर के उज्जैन आए और उज्जैन आकर के खूब प्रसन्न होकर के सबको आशीर्वाद दें और हमारा कुंभ का मेला सुख शांति और समृद्धि से खूब आनंद से संपन्न हो। जय श्री महाकाल। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। संक्षिप्त में मैं लोकसभा सांसद भीलवाड़ा श्री दामोदर जी से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट के लिए आप आज के इस अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, यहां विराजमान परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज, यहां विराजमान आदरणीय गौतम जी दक्क, और इस सारी सृष्टि की रचना जिन्होंने की, हमारे भीलवाड़ा के हिंदू हित रक्षक, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर जो आगे बढ़े, ऐसे पूज्यपाद महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज सहित मंच पर विराजमान तमाम संतों के चरणों में मैं नमन करता हूं, भक्तों को नमन करता हूं। यह कार्यक्रम हिंदू और सनातन धर्म के लिए एक मिसाल कायम होगा। और आज जो 3 नौजवानों ने संन्यास की दीक्षा ली है, इनका जीवन सुखद हो, यशमय हो। सुख तो इनके जीवन में भक्ति से ही आता है, लेकिन ये एक आदर्श स्थापित करें
मैं इतनी बात कहता हुआ इस धरती पर पधारे सभी संतों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, चंदन करता हूं और पुनः अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बोलिए सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। प्रणाम। अभी हमारे बीच में राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री भाई गौतम जी दत्त विराजमान है। आप सभी मेहमानों का स्वागत के रूप में संक्षिप्त रूप में अपना उद्बोधन दें। बोलो सनातन धर्म की। हरि सेवा धाम महामंडलेश्वर श्री हंस राम जी महाराज जी के पावन सानिध्य में होने वाले इस दीक्षा समारोह में हम सबको यहां आशीर्वाद देने पधारे बहुत ही सरल स्वभाव के, और मैं तो अभी 10-15 मिनट ही आपके साथ रहा, लेकिन जिस तरह का आपका स्वभाव देखा, जो सरलता देखी है, एक प्रदेश के सीएम होने के बावजूद जिस प्रकार से आपके हर एक व्यक्ति को बड़े प्रेम से मिलना, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई नहीं, और आप राजस्थान की धरा पर पधारे, मेवाड़ की धरा पर पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आपका स्वागत करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान संत श्री बाल योगी जी महाराज जी, उमेश नाथ जी महाराज जी, हमारे भिलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष जी प्रशांत जी, सभी मंच पर विराजमान सभी संत वृंद के चरणों में नमन और वंदन करते हुए आप सभी भक्तगणों को भी सभी का स्वागत, अभिनंदन और सभी को प्रणाम करते हुए, और आज जो दीक्षा ले रहे हैं तीनों जो युवा हैं उनको भी प्रणाम करते हुए आप सनातन संस्कृति का प्रचार भी करेंगे और प्रसार भी करेंगे। और अभी महाराज श्री ने जो एक अभी लाइन बोली थी कि लंगोट लठ से लंगोट, लठ से लंगोट तो उस भाव को आगे ले जाने वाले, मैं तो महसूस करता हूं कि भीलवाड़ा जो है कहीं न कहीं धार्मिक नगरी है और ये पुनित अवसर है हमारे लिए तो, और ये कहीं न कहीं मैसेज देने वाला एक आयोजन हुआ है। और इसमें मध्य प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा व्यवधान नहीं बनते हुए मैं आदरणीय सभी पधारे हुए संत वृंद के चरणों में पुनः नमन और वंदन करते हुए कि आप सब इस मेवाड़ की धरा पर पधारे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार देश के प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर हम धन्यवाद करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने इस देश की सनातन संस्कृति को जो मजबूत करने का काम किया, हम सबका जो 500 सालों का जो सपना था, हम सब जो नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर, उस सपने को जो उन्होंने साकार किया है, हम सब सोच नहीं सकते थे कि ये मंदिर भी कभी बनेगा, क्योंकि हमें भी कहीं न कहीं लगता था कि ये भी कोई सपना है, ये साकार होने जैसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से लोग धमकियां देते थे कि खून की नदियां बहा देंगे, आंखें उधर देखा तो आंखें निकाल देंगे, लेकिन किसी भी धमकी की उन्होंने परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि निर्णय लेने वाली संस्थाएं निर्णय ले, अगर अयोध्या में एक परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी जिम्मेदारी देश की सरकार की होगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वहां मंदिर का निर्माण भी होता है और प्रभु श्री राम के दर्शन करने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इतना ही निवेदन करते हुए पुनः हमारे मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप हम सबको संबोधित करके लाभान्वित करें। ये मेवाड़ की भूमि है मुख्यमंत्री जी, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये मीरा की भूमि है, और आप उज्जैन महाकाल की भूमि से आए और आप जिस भूमि पर खड़े हैं, यहाँ सांवलिया सेठ सिद्धिनाथ जी और द्वारकाधीश और 4 भुजा नाथ भी बैठे हुए हैं।
ये हरि और हर का मिलन है। आप हम सबको संबोधित करके लाभान्वित करें। गौतम जी ने बोला है कि राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर पर। मैं एक दौरा और यह सनातन मन से बोल रहा हूं, अयोध्या तो एक झांकी है, मथुरा काशी, जोर से बोलो, अयोध्या तो एक, मथुरा काशी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, हम सबका उत्साहवर्धन करें। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, एक बार जोर से जयकारा महाकाल महाराज का भी करें। बोलिए महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, सभी संतों की। आज का ये अद्वितीय इंद्र के दरबार को भी शर्माने वाला दृश्य उत्पन्न करने वाला अद्भुत दृश्य मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज साहब, जिनकी महामंडलेश्वर के रूप में बाबा महाकाल ने साक्षात आशीर्वाद देके 2016 का वो कुंभ को एक तरह से कुछ लोगों को विशेष आशीर्वाद मिला। वो भिलवाड़ा के आपके इस स्थान के स्थानापति, जो थानापति महामंडलेश्वर, कई सारे अलंकरणों के साथ उनका मैं पुनः वंदन करता, अभिनंदन करता हूं, आपके माध्यम से स्वागत करता हूं। मंच पर ही विराजमान अभी अभी मेरे साथ महाकाल की धरती से आए हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन। परम पूज्य हितेश्वरानंद जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य हरे राम जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य अरुण दास जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य सुखदेवानंद जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। परम पूज्य जगदीश पुरी जी महाराज साहब, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। नाम बोलूंगा तो संकट हो जाएगा, थोड़ा समय की कमी है। मैं सारे संत वृंद को प्रणाम कर लेता हूं, दीदी से लगा करके आप सबके साथ। ज्ञानेश्वरी दीदी भी बैठी है, मैंने आपको बाद में देखा। मैं आपके साथ सबका, और ये हमारे नव संत ईशान राम जी महाराज साहब, केशव राम जी महाराज साहब, सुमज्ञ राम जी महाराज साहब, आपका भी अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। भीलवाड़ा की सारी धरती के हमारे सभी इस सभा में मौजूद संत वृंद, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, हमारे परिवार में अमरता की निशानी होती है। अमर कौन? तो अमरता के आधार पर घर के अंदर अमरता का चिन्ह होता है उस वंश आने वाली संतान। वो एक तरह से संतान नहीं होती है, उस कुलवंश को अमरता का प्रसाद भगवान देते हैं ताकि वो वंश परंपरा में अपने कुल गोत्र को संभाले हुए इस संस्कृति की धारा के साथ सनातन संस्कृति की धारा को धन्य करें। इसी परंपरा में चूंकि हम सब तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं तो हमारी अमरता कहीं और से आती है, लेकिन ये महाराज की अमरता तो ऐसे ही आती है, इस आनंद के साथ आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लाती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये त्रिदेव आकर के हमारे चराचर जगत में सनातन संस्कृति में इन तीन देव की धारा अपने आप में किसी को भी भजो सब एक ही में पहुंच जाते हैं। हम अपने देवताओं के साथ जब मन में श्रद्धा के भाव को उत्पन्न करते हैं, मन में आस्था लेकर के इस प्रकृति के साथ देखते हैं, तो संतों के माध्यम से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। इस पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं। ये हमारे लिए आपके माध्यम से, सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों साल से ये ज्ञान की परंपरा धारा निर्मल प्रवाहित होती रहती है। ऐसे समय में जब हमारे यहाँ हम अपने देवताओं से, क्योंकि उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, महाभारत में भगवान कृष्ण ने सबको नहीं मिल सकते लेकिन अर्जुन को तो दिए थे, तो उनको देखने को मिला, तो हमको सबको भी देखने को मिला है।
उनने हमको हमारे संत वृंद दे दिए। इनके माध्यम से देवताओं के दर्शन होते हैं अपने घर परिवार संसार में। हमारे सभी भगवा और अपने नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए अपने परिवार को त्याग करके समूचे ये सनातन परिवार के लिए जिन्होंने अपने कदम बढ़ाए और इनका आशीर्वाद मिलता, मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर सच में महाराज के दीक्षा समारोह में शामिल होने भी आया और 2028 का कुंभ मेला भी होने वाला है। हमारे परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज अभी नहीं है, मैं अभी उनको विनम्रता से प्रणाम भी कर रहा हूं और यहाँ से प्रत्यक्ष प्रणाम करने भी जाऊंगा। सच में विलक्षण व्यक्तित्व के धनी आज की इस धरा पर ऐसे दिव्य विभूति का होना, एक तरह से ये देवत्व का एहसास होना, उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप सब भाग्यशाली है, हम भी भाग्यशाली है। सीधे सीधे उनके दर्शन करके हम उनकी कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं। आज के इस अवसर पर 2028 में सिंहस्थ का मेला होने वाला है। मैं आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूं और आपके बिना तो मेला हो नहीं सकेगा। आपके माध्यम से मेले की आभा फिर एक बार, क्योंकि कुंभ मेला जहां कुंभ राशि के आधार पर होता है, नक्षत्रों की गणना, समय गणना का ये हमारा प्रकार भी दुनिया के लिए अजूबा है। दुनिया के अंदर एक ही प्रकार की घड़ी चलती है, वो घड़ी चलती है ग्रीनविच के माध्यम से। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है 365 दिन में, उनका कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में तो कितने प्रकार से गिनती करते हैं। हमारे यहाँ सूर्य से भी गिनती करेंगे, 12 राशियों से भी गिनती करेंगे, 27 नक्षत्र से भी गिनती करेंगे। इनके आधार के भी ग्रह योग, इनके अलग अलग योग निकालते हैं और उन योगों से जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां तो कुंभ होता है। जब कुंभ में प्रवेश होता है, यहाँ बृहस्पति का सिंह में प्रवेश होता है तो हमारे लिए सिंहस्थ कहलाता है। ऐसे में वो विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला, और वो आप हम सबका सनातन धर्म का मेला, जिसके माध्यम से हम अपने उस भाव को फिर जागृत करते हैं। कुंभ में स्नान, स्नान का मतलब एक डुबकी लगाना नहीं। जैसे हम अपने प्रतिदिन जल के पास जल से स्नान करते, स्फूर्ति भी पाते, जल से चेतना भी पाते। वो सच्चे अर्थों में प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझे, साइंस के माध्यम से, तो इस सृष्टि के अंदर जीव की उत्पत्ति जल से हुई। इसलिए जल सदैव लालायित करता रहता है। थलचर, नभचर, जलचर सारे की उत्पत्ति कोई हुई है तो जल से हुई। और हमारी संस्कृति के माध्यम से हम फिर डुबकी लगाकर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़कर के परमात्मा की कृपा मानते हैं और अपना नया जीवन पाकर परमात्मा हमको इतने यश, कीर्ति, वैभव दे ताकि दुनिया में हम अपने जीवन को धन्य कर सके। वो अद्भुत मेला हमको एहसास कराता है, वो आमंत्रण भी देता है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया के अंदर आज के दौर में सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक ऐसा हमारा अपना सत्ताधीश, भारत रत्न के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए अत्यंत प्रतिभा संपन्न विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, जिनके माध्यम से पूरी पृथ्वी एक तरह से गौरवान्वित होती है। एक एक निर्णय उनके सदैव सबके लिए समसामयिक होते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, अभी कुछ दिन पहले जनवरी में 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का अभियान चलाया। कोई बात नहीं, उस समय हम कमजोर थे, समय खराब था, समय निकल गया। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ का मंदिर फिर आकाश से बात करते हुए सनातन धर्म की धारा को निर्मल गंगा की तरह प्रवाहित करते हुए हम सबको आनंद देता है। और इस सनातन संस्कृति के माध्यम से जियो और जीने दे के उस मूल मंत्र को लेकर के, वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर चलता है भगवान राम और कृष्ण की धरती। इसलिए हमारे सभी देवस्थान भी जगमगा रहे हैं। आपने कहा भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है, तो हमको तो आनंद आ रहा। बोलो जय जय श्री राम। और जब भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा तो कृष्ण कन्हैया कैसे पीछे रहेंगे, उनका भी आनंद आएगा। तो बहुत जल्दी कृष्ण कन्हैया भी मथुरा में मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए?
तो मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब बाबा महाकाल का आंगन जगमगा रहा 2022 के बाद, बाबा विश्वनाथ का धाम आनंद से जगमगा रहा है, तो केवल मथुरा नहीं, अब तो एक एक देवस्थान की सारी लीलाएं जहां जहां भगवान के चरण धरे हैं, हमारी सरकारों के माध्यम से अद्भुत, वहां भी हम उन सारे कामों को करने जा रहे हैं। वो हमारा मंदाकिनी के किनारे का चित्रकूट धाम, जहां भगवान ने 11 वर्ष मध्य प्रदेश में गुजारे थे, चित्रकूट भी अद्भुत हो रहा है, उज्जैनी भी अद्भुत हो रही। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीला हुई, एक एक स्थान को हम देवस्थान की तरह विकसित करते हुए धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए, आस्था को पुनर्प्रतिष्ठित करने के उस महासंकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए हम सब मिलकर के पुनः आज के इस बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम में, मैं महाराज जी आपका 2 रिश्ता हो गया है, राजस्थान का तो आपका है ही और हमारा मध्य प्रदेश से भी है, और आप तो राम परंपरा से जोड़ते हैं। तो राम के अगर मैं धृष्टता नहीं करूं तो रा से राजस्थान और म से मध्य प्रदेश, दोनों से रिश्ता जोड़ करके हमने आपके सबके बीच पुनः भगवान राम के उस काल से जोड़ करके आनंद के हिलोरे लेते हुए पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने अपने इस दीक्षा समारोह के माध्यम से सब कुछ जुटा करके वापस उस भाव को जागृत करने का प्रयास किया, जिससे आस्था मजबूत होती है। मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान सरकार के मंत्री का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। आपके माध्यम से मेरे मित्र माननीय भजन लाल जी, जोरदार माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री का भी अभिनंदन करें। वो भी गिरिराज के भगत है, नाम ही भजन है तो भजन ही करेंगे और जाएंगे कहाँ। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मोदी जी के आशीर्वाद से कहीं मोहन मिल जाता है, कहीं भजन मिल जाता है, यही तो राम मिलने वाली बात हो जाती, और कहां से मिलते हैं। ये समय हमारे लिए है। एक बार फिर माननीय सांसद जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, हमारे बीच माननीय सांसद जी का भी। और पुनः आप सबसे ये संक्षिप्त मुलाकात जरूर हुई, लेकिन ये बार बार होती रहेगी, इसी कामना के साथ पुनः मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे जाने का आशीर्वाद चाहता हूं। बोले जय श्री महाकाल, राम राम सा। बोलिए गिरिराज धरण की, बोलिए 4 भुजा नाथ की। हमारे सबके अति प्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।